ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं ब्रह्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो ये जो हमारा पाठ है मॉड्यूल का, इसमें हम अब आ गए हैं श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। यहाँ से हम अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। हरे कृष्णा माता जी, डायरेक्ट हम नामामृत पे आ सकते हैं। ठीक है, दीपक चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी, आप हैं? प्रभु जी आपका माइक तो अनम्यूट हो गया है, बट वी कैन नॉट हियर यू। कोई बात नहीं। सुभाष चंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद हरे कृष्ण आज प्रभु हम जी। मिल रहे हैं। हाँ। हरे कृष्णा, आप रीड कर सकते हैं प्रभु जी। हैं। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत। भगवान के पवित्र नाम का जप ही विश्व को ठीक तरह से रखने का पवित्र उपाय है। माया का जगत दुराश्रय कहलाता है, जिसका मतलब झूठा और खराब आश्रय है। जो व्यक्ति अपना विश्वास दुराश्रय में रखते हैं, वह आशा के विपरीत आशा के उम्मीदवार हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में सभी लोग प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। वे इस प्रयास में हर तरह से परेशान हैं। फिर भी अपने अंधकार के कारण वे अपनी गलतियों या बुराइयों को नहीं समझ सकते। भौतिक जगत में जीवन के जीने के लिए संघर्ष का यही तरीका है। अगर ऐसी दशा में कोई उन्हें कृष्ण भावनावित भावित होने की सलाह देते हैं, तो वे इसके निर्देश को नहीं मानते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में सिर्फ यही अज्ञानता को दूर करने के लिए है। ज्यादातर लोग अंधे नेताओं द्वारा गलत रास्ते पर ले जाए जाते हैं। मानव समाज के नेता, राजनीतिक नेता, दार्शनिक नेता और वैज्ञानिक सभी अंधे हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। भगवत गीता के अनुसार वे सभी प्रामाणिक ज्ञान से रहित हैं और अपने नास्तिक स्वभाव और नास्तिक जीवन के कारण वे पापी, मूर्ख और मनुष्यों में सबसे निम्न हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे अभी कृष्ण। थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। क्या सबसे पहले माया के बारे में श्रील प्रभुपाद जिक्र कर रहे हैं कि माया का जो जगत है ये दुराश्रय है। आश्रय तो है, बट दुराश्रय है, खराब आश्रय है ये, है ना। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, दुखालम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत में जो हम रह रहे हैं, दिस इज दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है ये, दुखों का घर है, और साथ में अशाश्वतम है कि ये नित्य नहीं रहने वाला है ना। तो जो भगवान से रिलेटेड जो भी चीज नहीं है, अगर हम मानते हैं कि भगवान नहीं है, दैट इज माया, है ना। तो अगर हम माया का आश्रय ले लेते हैं तो वो खराब आश्रय है। साथ में जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम हमेशा ही बिंदास रहते हैं। भगवान का दास या कृष्ण का दास बिंदास, और माया का दास उदास।
है ना। तो जो माया की शरण में चला जाता है, बुरा आश्रय ले लेता है, वो हमेशा उदास रहता है, वो माया की नर्तकी बन के रह जाता है। और इसका ऑपोजिट है कीर्तन। अगर हम भगवान का कीर्तन करेंगे तो कभी भी हमें माया की नर्तकी बन के नहीं रहना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर माया के बारे में ही बताया जा रहा है कि फिर आशा जो है वो निराशा में बदल जाती है, कि अगर हम माया की शरण ले लेते हैं तो हम आशा के विपरीत जो आशा है, जो निराशा है, फिर उसके उम्मीदवार हम बन जाते हैं ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि भौतिक जगत में लोग क्या करते हैं, प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं, मैं और मेरा करके रहते हैं ना, अहम ममेति, कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी कार है ना। तो जैसे कि कोई, अगर हम एग्जांपल लें कि कार, किसी की कार है, बहुत बढ़िया होंडा सिटी है, वो उसको लेकर के बहुत ज्यादा चेरिश करता है कि हाँ ये मेरी गाड़ी है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। वो माया में खुश रहना चाहते हैं, है ना, अपनी सेवा में उसका यूज करना चाहते हैं। पर किसी दिन अगर कुछ भी अगर गाड़ी को हो जाता है, कोई अगर साइड मार के चला गया, छोटा सा डेंट आ गया या कुछ स्क्रैच आ गया, तो कितना दुख देती है फिर वो गाड़ी, कि अरे इतना अच्छे से मैं इस गाड़ी को रख रहा था, इतनी सेवा मुझे मिल रही थी, और आज देखो कितना उस पर स्क्रैच मार के चला गया, कोई कितना दुख देती है फिर वो चीज, है ना। तो ये प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं लोग कि इस माया से हमें खुशी मिलेगी, बट एक्चुअली वो खुशी नहीं मिल पाती है हमें। कुछ समय के लिए जरूर मिल जाएगी, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहती है खुशी। तो बताया जाता है कि जब तक आपको कोई हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, ऊंचा टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप नीचे वाले टेस्ट को नहीं छोड़ पाते हैं। तो वो हायर टेस्ट जब तक हम नहीं ढूंढेंगे, तब तक हमें भौतिक जगत में ही, इन छोटी छोटी चीजों में ही हमें टेस्ट मिलता रहेगा, जो कि एक्चुअली अशाश्वतम है, हमेशा के लिए नहीं टिकने वाला है। हम खुशी ढूंढते जरूर हैं इन चीजों में, बट वो टेम्परेरी होती है हमेशा। बस वो हम ये प्रयास करते रहते हैं कि हाँ अब मुझे खुशी मिलेगी, अब मुझे खुशी मिलेगी, है ना। हमारे रिलेटिव्स के अंदर हम खुशी ढूंढते हैं कि अरे हाँ ये मेरे इतने काम आएंगे, मुझे ये खुशी देंगे, बट एक्चुअली वो हमें एक्सपेक्टेड चीजें नहीं मिल पाती हैं। हमारी या तो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई सेट हो जाती हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं हर्ट होने लगता है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं फिर भी मुझे इतना दुख दे रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, एक्सपेक्टेशंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। तो ये मिजरी का भी एक रीजन है। और हम भौतिक जगत में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, है ना। जैसे भगवान भी कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि भगवान के सब संतान ही हैं सारे जीव जो हैं, बट होता क्या है, ये अपनी इंद्रियों के प्रभाव में और मन के साथ में भी ये माया के साथ जो है कर्षण करते रहते हैं, उनके साथ मतलब उसमें ही परेशान रहते हैं, उसमें संघर्ष करते रहते हैं कि वहीं से खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं, है ना। और इस दशा में अगर कोई उन्हें कहता भी है ना कि आप कृष्ण भावना भावित हो जाओ, तो वो बिल्कुल भी आते नहीं है, निर्देश को नहीं मानते हैं। वो क्या करेंगे, भौतिक जगत में ही अपनी खुशियां ढूंढते रहते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, ये अज्ञानता को दूर करने के लिए है, कि हमें भौतिक चीजों से खुशी मिलने वाली है और परमानेंट हैप्पीनेस मिलने वाली है। ऐसी अज्ञानता को दूर करने के लिए है कृष्ण भावना भावित कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। ओके। और होता क्या है, यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो गलत तरीके से गाइड करते हैं, है ना। एक नेता का अगर एग्जांपल देखें तो इसमें एक वैष्णव भी बता रहे थे, सीनियर वैष्णव, या शायद अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे अपने इस लेक्चर में, कि वहां पर ना उनके कॉलेज में कोई सेमिनार लेने के लिए आया कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए, या कैसे डिप्रेशन में ना जाया जाए, है ना। तो वो जब लेक्चर सुना, अमोघ लीला प्रभु जी ने बहुत ध्यान से सुना, वो आगे बैठ करके एकदम, और एक डाउट आया उनका मन में। वो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आप लंच के टाइम पे मिलना, जो ब्रेक होगा हमारा उस टाइम पे पूछना आपका क्या डाउट है।
तो अमोघ लीला प्रभु जी ने वहां पर जा करके पूछा, अरे सर आप ऐसे कैसे होता है कि आप कोई भी स्ट्रेस नहीं लेते किसी भी चीज का, कैसे स्ट्रेस फ्री रहते हैं? तो फिर वो ब्रेक के टाइम पे कहते हैं, अरे चलो बाहर चलो मेरे साथ। तो बाहर जाके जब देखा, तो वो खुद सिगरेट स्मोक कर रहे थे। अरे बहुत स्ट्रेस है, मेरे पास इतने सेशंस आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, और वो सब खुद सिगरेट स्मोक कर रहे थे, और वो ऐसा बोल रहे थे कि मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। जब वो अपना खुद से ही स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को क्या बताएंगे वो, है ना? तो जब आचरण ही खुद का सही नहीं है, दूसरे को कैसे गाइड कर सकता है कोई? इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है अंधे नेता, कि वो खुद से तो प्रॉपरली चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, बट दूसरों को गाइड कर रहे हैं वो चीज करने के लिए, और वो एक्चुअली गलत रास्ते पर फिर ले जाए जाते हैं, है ना? तो मानव समाज के नेता कह लीजिए, या राजनीतिक जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके कह लीजिए, दार्शनिक नेता, वैज्ञानिक। तो शिला प्रभुपाद वैज्ञानिकों को तो बोला करते थे रास्कल, कि ये विज्ञान जो लिमिटेड है, अभी जो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं लोग, वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि पता नहीं क्या ही मिल गया, ना? ये कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं। और भगवत गीता के अनुसार क्या बताया गया है, ये सारे लोग जो हैं प्रामाणिक ज्ञान इनके पास नहीं होता है, और नास्तिक स्वभाव और नास्तिक जीवन के कारण वे पापी, मूर्ख और मनुष्यों में सबसे निम्न हैं। मनुष्यों में भी सबसे नीचे की कैटेगरी में आते हैं, नराधम। तो नेक्स्ट जो श्लोका इसमें आ रहा है, भगवत गीता का श्लोका है 7.15। न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार है, जो निपट मूर्ख है। तो कैटेगरीज यहाँ पर बताई गई हैं चार। फर्स्ट कैटेगरी इज मूर्ख, सेकंड इज मनुष्यों में अधम, नराधम, थर्ड इज जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, एंड फोर्थ इज जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं। ये चार लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते हैं, है ना? तो भगवत गीता का श्लोक है 7.15। हरे कृष्णा माता जी, आप वो पीडीएफ ओपन कर पाएंगे भगवत गीता वाली? हरे कृष्णा। ट्विंकल माता जी, एम आई ऑडिबल? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद से बता देता हूँ, मेरे पास भगवत गीता है। अगर आपके पास भी भगवत गीता है तो प्लीज आप ओपन कर सकते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 7, श्लोका 15। थैंक यू सो मच माता जी। दिस इज 7.15। इसमें नीचे जब हम तात्पर्य देखेंगे, श्रील प्रभुपाद ने बहुत डिटेल्ड इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, तात्पर्य दिया है। तो इसके परपट में बताया गया है। यस माता जी, और नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आएगा वो वाला हम पढ़ सकते हैं। और नीचे माता जी। यस, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है पहला मूड। आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इज मूड। तो जो निपट मूर्ख हैं उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और शिला प्रभुपाद मूर्ख की भी यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं। मूर्ख वो होते हैं, या मूढ़ वो होते हैं, जो लोग कठिन श्रम करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, और भारवाही पशु जो होते हैं, जैसे कि जिनको बोझा ढोने के लिए पशुओं के ऊपर डाल दिया जाता है, और वो मेहनत करते रहते हैं, बिल्कुल करते रहते हैं, है ना? इस तरीके के लोग जो मेहनत करते हैं इतनी ज्यादा, उनको श्री प्रभुपाद मूर्ख बता रहे हैं यहाँ पर, है ना? वो क्या करते हैं, अपना श्रम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और उसका लाभ उठाना चाहते हैं, पर भगवान को कभी भी उस चीज को अर्पित नहीं करते हैं, है ना? या करना ही नहीं चाहते हैं भगवान को कुछ। तो यहाँ पर भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण कौन होता है? गधा। और गधा जो है पशु का वो पशु जो है अपने स्वामी का सारा कहना मानता है, और पशु क्या है, सारे काम करता भी है, और अत्यधिक काम करता है वो, ना? बट गधे को ये नहीं पता कि वो किसके लिए काम कर रहा है, जस्ट करे जा रहा है बस वो, है ना? बस उसे ये दिखता है कि थोड़ी देर बाद वो घास जो है उससे मेरा पेट भर जाएगा और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जस्ट इस इतने से काम के, इतने से पेट भरने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है ना? वो अपने जो उसका जो स्वामी है उससे कई बार छड़ी से मार भी खाता है, सब कुछ होता है, परंतु वो अपना पेट भरने के लिए, अपना लालन पालन करने के लिए लगा रहता है। तो कई बार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि कभी कभी गधा जो है कविता भी करता है ना? जब वो अपनी आवाज है निकालता है ना? परंतु उसे क्या लग रहा होता है कि मैं बहुत अच्छी कविता गा रहा हूँ, बट बाकी लोग जो है उससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं,
ना, कितनी जोर से कर्कश ध्वनि हमें सुनाई दे रही होती है ना। इसी तरीके से वो सब लोग हैं, सकाम कर्मी हैं, जो कर्म करने में लगे हुए हैं, बट भगवान को कभी भी वो उस डायरेक्शन में कभी भी नहीं करते हैं, है ना। काम तो कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, कुछ उनका बेनिफिट चाह रहे हैं वो, बट कभी भी भगवान कृष्ण को ऑफर नहीं करते हैं इस काम को, या उस डायरेक्शन में कभी भी नहीं करते हैं। इसके बाद इसके अगले पैराग्राफ में बताया गया दूसरी कैटेगरी, दुष्कृति नराधम। नराधम ये दो वर्ड से बना है, नर और अधम। कि नरों में जो भी अधम है, कि नीची जाति के, जाति नहीं कहेंगे, कि जो कि सबसे नीचे है मनुष्यों के अंदर, उसे बताया गया है नराधम, है ना। अ, और नराधम कौन होते हैं? जो जिनका कोई धर्म नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है नराधम। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से तो उन्नत हो सकते हैं, कि सोशली उनका बहुत अच्छा सिंबल है, पॉलिटिकली वो बहुत एडवांस्ड हैं, बट कोई उनका धर्म नहीं है, वो नराधम कह जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उनके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। तो यहाँ पर बताया गया है धर्म का क्या मतलब है, कि धर्म जो है ईश्वर विहीन कभी भी नहीं होता। वहां पर भगवान होते हैं, उनका ज्ञान होता है ना। और जो मनुष्य का परमात्मा के साथ जो संबंध है, उसको जानना भी बहुत जरूरी है, और वही धर्म है। अगर वो परम सत्य के बारे में जानना नहीं चाहता है या नहीं जानते हैं, तो वो नराधम की कैटेगरी में आता है ना। अ, अगले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बालकों के अभिभावकों का क्या कर्तव्य है। यस नाथ जी, ये वाला, यह तो बालकों के अभिभावकों का, जो केयर टेकर हैं उनके, जो गार्जियंस हैं उनके, उनका कर्तव्य है क्या करना, उनको नराधम की कैटेगरी से निकालना, उनके अंदर जो सुप्त दिव्य भावनामृत है उसको जागृत करना, भगवान के बारे में जो चीज है, जो भावना हमारे अंदर है उसको जागृत करना, अभिभावकों का कर्तव्य है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बच्चे को चूज करने दीजिए ना, कि ये किस तरफ जाएगा। ये कोई शॉप पे जाके कोई चिप्स का पैकेट लेकर के आता है, तो आप बच्चे को चूज करने दीजिए ना। मैं उनसे सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, क्या इसको अभी अ, इतनी नॉलेज है कि क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अभी तो बच्चा क्या करेगा, दूसरों को देखेगा कि हाँ, ये चीज वो खा रहा है, मुझे भी ये खानी है, ये कलर मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मुझे ये चीज वाली ये चीज खानी है, ये वाला पैकेट लेना है। बट भगवान के साथ जो संबंध है उसको जागृत करना, ये किसका कर्तव्य है? अभिभावकों का, पेरेंट्स का, उन्हीं का ही तो है, गार्जियंस का ही तो कर्तव्य है ना। भागवतम में जैसे आता है, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, माता न सस्यात पिता न सस्यात। कि आप पिता मत बनिए, माता मत बनिए, गुरु मत बनिए, आप अभिभावक मत बनिए, जब तक कि आप भगवान के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश अपने बच्चे का या आपके ऊपर जो आश्रित हैं उनका नहीं कर पाते हैं, तो है ना। साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि आपको शादी भी नहीं करनी चाहिए जब तक आप अपने अपने ऊपर आश्रित होने वाली अपने धर्म पत्नी को अगर भगवान से नहीं जोड़ पाएंगे तो। साफ साफ ये चीज लिखी गई है। तो ये बालकों के अभिभावकों का ही कर्तव्य है कि वो नराधम से ऊपर निकलें, ऊपर उठे इससे, है ना। बट ये जो विधियां हैं, वर्णाश्रम धर्म हुआ या संस्कार हुए, ये जो हैं, ये कोई भी फॉलो नहीं करता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं 99.9% जनसंख्या जो है वो नराधम है ना। तो हमें अ, इस चीज इन चीजों से आगे बढ़ना है। और भगवत गीता में ही ये श्लोक आता है कि एक जो पंडित होता है, विद्वान पुरुष कौन होता है? वो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी, चंडाल सबको समान दृष्टि से देखता है ना। असली भक्त की दृष्टि ऐसी ही होती है। मुझे श्लोक एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, बट हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है ये, भगवत गीता का ही। किसी को याद है ये वाला श्लोक? शुनी च शोभाके च, कोई भक्त सुनाना चाहेंगे? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि, शुनि च स्वपाके च स्वपंडिता समदर्शिना। तो समदर्शी होता है वो ही एक भक्त का होता है ना। ओके।
ऐसे नराधम लोग जो हैं भगवान द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, पर भक्त की अनुकंपा से, अगर भक्त की कृपा उन पर हो जाती है, तो वो फिर से भावना भावित, कृष्ण भावना भावित हो सकता है। यस। थर्ड कैटेगरी है दुष्कृतियों की, जो कि है माया अपहृत ज्ञाना। दैट इज माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया जाता है। माया का प्रभाव इतना ज्यादा हो चुका होता है कि जिनका ज्ञान फिर शून्य हो जाता है। और ये माया में कौन है? जो कि थोड़ी भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं। कौन होते हैं ये? महान दार्शनिक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, साहित्यकार, वैज्ञानिक हो सकते हैं। ये जो है, ये माया के प्रभाव में इतना आ जाते हैं कि उनके अंदर खुद का जो ज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। कुछ सोच ही नहीं पाते हैं उससे बाहर निकलकर, भौतिक उपलब्धियों से बाहर, है ना। और बताया जाता है कि माया अपहृत ज्ञान, जिन्होंने जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, इनकी संख्या बहुत बड़ी है ना। भगवान को जैसे बताया गया कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि उनके समान कोई नहीं है, ना उनसे कोई बड़ा है ना। और मनुष्यों के आदि पिता तो ब्रह्मा भी बताए गए हैं। और फिर भी आ, उनको कोई मानता नहीं है। भगवान का उपहास करते हैं ऐसे लोग, माया अभृतियाना, है ना। और वो कहते हैं भगवान तो एक साधारण मनुष्य की तरह है, देखिए ये कैसे गैया चराते हैं, इस तरीके से मानते हैं। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, वो थर्ड कैटेगरी है। फोर्थ कैटेगरी आती है आसुरम, आसुरम भावम आश्रिता, जो कि आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं। और ये खुले रूप से नास्तिक जो होते हैं, वो होते हैं इसमें, है ना। तो ये चार कैटेगरीज हैं जो भगवान के शरण में कभी भी नहीं आते हैं। बट ये लोग भी आ सकते हैं कैसे? जैसे कि एक अभी सॉल्यूशन बताया गया ऊपर ही, कि अभिभावकों का कर्तव्य है कि शुरू से ही कृष्ण चेतना या भगवान का कॉन्सेप्ट उनको बताया जाए, कि आप एक्चुअली हैं कौन, है ना, और भगवान का अस्तित्व क्या है, कौन है भगवान, उनके बारे में बताया जाए। और दूसरी चीज है, भक्तों की अनुकंपा से ऐसा किया जा सकता है ना। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ एक बार भक्त रीड करेंगे। सुरभि माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी, यहाँ से लास्ट पैराग्राफ जो दिख रहा है अभी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ऐसे व्यक्ति कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते और वो दूसरे लोग जो कृष्ण को समर्पण करना चाहते हैं उनका विरोध करते हैं। ऐसे नास्तिक लोग जब समाज के नेता बन जाते हैं तो पूरा सामाजिक वातावरण ही अंधकारमय हो जाता है। ऐसी दशा में लोग आसानी से कृष्ण भावनामृत आंदोलन पाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते। उसी तरह जैसे एक पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को मिठाई का कोई स्वाद नहीं आता, लेकिन व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति का इलाज भी वह विशिष्ट मिठाई शुगर कैंडी ही है। इसी तरह आज के मानव की इस परेशानी अवस्था में कृष्ण भावनामृत अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप व कीर्तन ही विश्व को ठीक तरह से रखने का एकमात्र तरीका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नराधम कैटेगरी के भी जो लोग हैं ना, वो, उनको भी कैसे आगे लाया जा सकता है, कैसे नराधम कैटेगरी से ऊपर उठाया जा सकता है। वो है कृष्ण भावनामृत होना, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ना उसका कीर्तन में भाग लेना। तो दिस इज द ओनली थिंग। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिर अन्यथा। बार बार एम्फसाइज करके ये बताया जा रहा है कि कलयुग में हरि नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। भगवान ही स्वयं आते हैं हरि नाम के रूप में, है ना। और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जो शांति हम चाहते हैं, जैसे कि बताया जाता है राम राज्य, अगर वो राम राज्य हम आज के युग में भी लाना चाहते हैं, तो वो केवल और केवल भगवान के नाम का सहारा लेने से हो सकता है। जब सारे लोग मिल करके भगवान के नामों का सहारा लेंगे, तभी हम इस अंधकार में वातावरण से बाहर आ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रचार ही सार है। यस, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिलेगा कैसे? भक्तों की कृपा से ही मिलने वाला है। और वो भक्त जब ये प्रचार करने का सहारा लेते हैं और जब अपने आचरण से सिखाते हैं, तभी हम ये हरि नाम
एक्सेप्ट कर पाते हैं, तभी तक हमें तभी हमें ये मिल पाता है। आप खुद से सोचिए कि कैसे आपको पता लगा था हरि नाम के बारे में, किसी भक्त ने ही बताया था ऑब्वियसली, है ना। चाहे वो डायरेक्टली आपके पास आकर के 1 to 1 आपको बताया हो, या फिर कहीं आप ऐसा कुछ फंक्शन या कुछ एक्टिविटी ऐसी आप अटेंड करने गए थे, या कभी इस्कॉन मंदिर गए थे, वहां पर किसी भक्त की कृपा से ही हमें ये पता चला था कि हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र कुछ होता है। इसीलिए हर चैप्टर में हम इसी तरीके से पढ़ते हैं कि हरि नाम की क्या महिमा है उसके बारे में, और लास्ट में ये पढ़ते हैं कि हरि नाम को क्यों बांटना चाहिए, क्यों प्रचार करना चाहिए, है ना। तो ये दिस इज प्रचार ही सार है। हरे कृष्णा। कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? सूरज प्रभु जी, आप हैं अभी, अनम्यूट कर पाएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रचार जी की प्रभु सारी जी। पढ़ना है प्रभु जी अभी। यस यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। गंगा जल इसलिए विख्यात है कि यह सभी प्रकार के पापों के फलों को धो देता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कलमश धुल जाते हैं। गंगा गंगा जी की ऐसी महिमा का कारण यह है कि गंगा श्री भगवान के चरण कमलों से निकली है। उसी प्रकार जो प्रत्यक्ष श्री भगवान के चरण कमलों के संपर्क में और जो उनके गुणगान में व्यस्त रहते हैं, वे सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्त सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड के लोगों को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में, भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा का प्रचार करें और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व तक पहुंचाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत क्लियरली आपने पढ़ा, एक एक वर्ड ऐसा था कि आपने बहुत अच्छे से जैसे एक्सप्लेन ही कर दिया हो। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले यहाँ गंगा जल के बारे में बताया जा रहा है। गंगा जल विख्यात है क्योंकि बताया जाता है कि भगवान के चरणों से ही निकला है ये, है ना। जो भगवान के चरणों के स्पर्श करके निकला है, वो गंगा जल सभी प्रकार के पाप फलों को नष्ट कर देता है ना। सारे कलमश धुल जाते हैं एक बार कोई गंगा जल में स्नान कर ले। गंगा जी की ऐसी महिमा है। क्यों है? और क्योंकि भगवान के चरण कमलों से डायरेक्ट उनके संपर्क से आ रही है, उनके कांटेक्ट से आ रही है ना। तो अ, ये त्रिभुवन तारिणी है, तरल तरंगे, है ना। देवी महेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, है ना। तो देवी सुरेश्वरी है ये, और त्रिभुवन तारिणी है ना। तो ये त्रिभुवन को तार सकती है, सारे भौतिक कल्मशों से इंसान मुक्त हो सकता है। अब हमें अ, ये तो गंगा जल की महिमा के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट जो है, अब बताया जा रहा है कि एक भक्त, अकेला भक्त क्या कर सकता है। एक अकेला भक्त पूरे ब्रह्मांड के लोगों का बंधन से मुक्ति दिला सकता है, सर्व जगत निस्तार, है ना। हरि नाम में इतनी शक्ति है, और वो जो भक्त जब प्रचार पर आएंगे, तो वो सारे लोगों को बंधनों से मुक्ति दिला सकते हैं, है ना। तो इतनी शक्ति है एक भक्त के अंदर। तो भगवान की शक्ति जो है असीम है, वही शक्ति एक भक्त के माध्यम से फ्लो करती है, और वो एक पूरे ब्रह्मांड तक को मुक्ति दिला सकती है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्त का कार्य क्या है? भगवान की महिमा का प्रचार करें और जीवों को शुद्ध सत्व तक पहुंचाए। अभी शुद्ध सत्व क्या होता है? एक्चुअली हमने पढ़ा है प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, उसके ऊपर आता है अ, सतोगुण। उस सतोगुण से भी ऊपर है शुद्ध सत्व की स्टेज। शुद्ध सत्व की स्टेज है कि हम भगवान कृष्ण के नामों का जप करते हैं, और इवन हम सतोगुण से भी ऊपर उठ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड शुद्ध सत्व, दैट इज आवर टारगेट। अब ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, सबसे नीचे तमोगुण है, फिर रजोगुण है, फिर सतोगुण है, और उसके ऊपर है शुद्ध सत्व। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम अगर हम क्यों करते हैं कि सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में और जप करना, क्योंकि ताकि हम सतोगुण तक आ पाए,
जब हम सतोगुण में होंगे तो वहां से शुद्ध सत्व तक जाना बहुत आसान है। डायरेक्ट तमोगुण से या रजोगुण से ऊपर छलांग लगाना, शुद्ध सत्व तक पहुंचना, वो बहुत मुश्किल कार्य है। पहले हम इंसान के लेवल पर आते हैं, है ना? हम पहले एक इंसान बनते हैं। बताया जाता है कि जो चार नियमों का पालन हम करते हैं ना, तो उससे तो हम मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भक्ति तो भूल ही जाइए, भक्ति तो उसके बाद की चीज है। जब हम ये चार नियमों का पालन अच्छे से करते हैं तो हम मनुष्य बनते हैं, फिर मनुष्य बनने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बताया गया है कि हम पहले सतोगुण की कैटेगरी में आए, उसके बाद हम शुद्ध सत्व तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो मुझे प्लीज क्षमा कीजिएगा जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।